जय शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कावड़ होता क्या है और कावड़ के कुछ नियम। अगर आप कावड़ लेकर जा रहे हैं तो उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी 100% और आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए आपको ऐसा क्या उपाय करने हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं। तो वो उपाय अगर आप करके जाते हैं तो आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि कावड़ वो होता है, कावड़ सावन के महीने में चढ़ाई जाती है, जो कि एक बांस का डंडा होता है जिसके दोनों छोर में गंगा जल या किसी भी शुद्ध नदी का जल बांधा जाता है, या तो किसी कुप्पी में, बॉटल में या फिर मटकी में, जिस भी आपके पास जो भी हो उसी में बांधा जाता है दोनों तरफ। और कंधे पे रखकर कावड़िया उसको शिवलिंग तक, यानी जहाँ पे भी आपको कावड़ चढ़ानी है जिस भी भोलेनाथ को, वहां तक नदी से लेकर पैदल जाया जाता है मंदिर तक, और वो फिर जल आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इसे ही कावड़ कहते हैं। और सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कावड़ चढ़ाना बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराने समय से ये विधि चली आ रही है। तो इसी को कावड़ चढ़ाना कहते हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में कितना श्रद्धा विश्वास है, आप कितने कठोर परिश्रम करके भोलेनाथ तक जल ले जाकर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कावड़ का पहला नियम ये है कि आप जब भी घर से निकलते हैं कावड़ चढ़ाने के लिए, तो गुरु जी ने बताया था कि आप अपने घर के मेन जो गेट होता है, जैसे ही आप घर से निकलते हैं और आते हैं तो जो आपका मेन गेट होता है वहां पे आपको कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर के कावड़ यात्रा के लिए निकलना है। जब आप घर से निकलेंगे तो आपको दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना अपने दरवाजे पर बोलकर जाना है और कावड़ यात्रा में शामिल होना है। और जब आप नहा धोकर नदी में कावड़ भर के एक बार जब आप कावड़ अपने कंधे पर रख लेते हैं तो उसके बाद आपको कावड़ कहीं भी जमीन पे नहीं रखना होता है। और कावड़ के यात्रा के दौरान अगर आपको भूख प्यास लगती है या फिर आपको टॉयलेट वगैरह लगती है तो आप या तो उसको कहीं पे टंगा दीजिए, या फिर आपके साथ अगर कोई हो तो उसको दे दीजिए, या फिर कोई और कावड़िया आपके अगर मदद करे तो आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कावड़ जमीन पर नहीं रखनी है। और फिर तीसरा नियम ये है कि आप कावड़ अगर इस कंधे पर रखते हैं तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से दूसरे कंधे पे कावड़ नहीं ले जाकर रखना है। आपको कावड़ का डंडा सामने से घुमाकर फिर दूसरे कंधे पर रखना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सर से आर पार कावड़ को नहीं करना होता है। यह है तीसरा नियम। और चौथा नियम ये है कि जब आप सीहोर से कावड़ चढ़ाकर वापस आएंगे तो आपको क्या करना है कि कावड़ का पूरा जल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना है, थोड़ा बहुत जल आपको बचा लेना है डिब्बे में। और फिर अगर आपको कुबेर भंडारी की शिला के आसपास अगर आप पहुंच सकें तो आपको हाथ से थोड़ा सा चुल्लू से पानी ले लेना है कुबेर शिला के आसपास से, और आपको अपनी कुप्पी में वो पानी डालकर अपने घर लेकर आना है। और जो स्वास्तिक आप अपने गेट के दोनों साइड बनाकर जाएंगे वो चढ़ा हुआ जल आपको उस पर छिड़कना है। डायरेक्ट आते ही आपको और दूसरा कोई काम नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट आते ही उस जल को थोड़ा थोड़ा सींचना है जो आप स्वास्तिक बनाकर जाएंगे उसमें। और फिर आप अपने घर में भी उसको लाकर एक गंगा जल या किसी भी जल में उसको मिलाकर पूरे घर में सींच दीजिएगा, जिससे कि आपका घर शुद्ध हो जाएगा, निगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आपके घर में धन वैभव बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी।
और अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप बीमार व्यक्ति हो या ना हो, आपको क्या करना है, जो जल आप लाएंगे उसको एक ग्लास या लोटे में मिलाकर आपको पूरे जितने भी घर में सदस्य हैं सभी को थोड़ा थोड़ा जल पी लेना है। और आपको वहां से एक बेलपत्र भी लेकर आनी है बाबा से मांग कर औषधि के रूप में, और पूरे घर वालों को वो बेलपत्र थोड़ी थोड़ी खा लेनी है। और एक बेलपत्र आप सैगी, एक बेलपत्र फूल, बाबा पे चढ़ा अक्षत जरूर लेकर आए और उसको अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, साल भर के अंदर बाबा आपकी घर में कुबेर भंडारी आपका भंडार भरेंगे। तो ये एक उपाय आपको कर लेना है। और अगर आप अपने बच्चे के नौकरी एग्जाम के लिए कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आपको बेलपत्र लाना है और अपने बच्चे को खिलाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो इस तरीके से आपको कुछ उपाय करने हैं। और हाँ, जब भी आप घर से निकलेंगे कुबेर भंडारी के यहाँ कावड़ चढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना है, महिलाओं को आप जो साड़ी पहनने वाली हैं कावड़ यात्रा के दौरान, उस साड़ी के पल्लू में आपको थोड़ा सा चावल अक्षत बांध लेना है। चाहे आप संतान की कामना के लिए जा रही हैं या फिर किसी भी कामना के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अक्षत अपने पल्लू में साड़ी की बांध लेना है। और अगर पुरुष लोग जा रहे हैं तो उनको अपने, अगर वो गमछा गले में डालते हैं तो गमछे में या फिर किसी रुमाल या चुनरी में थोड़ा सा चावल बांधकर अपनी जेब में डालकर ले जाइएगा और कुबेर भंडारी को वो अक्षत चावल आप समर्पित कर दीजिएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकते हैं अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए जो भी महिलाएं कावड़ यात्रा लेकर जाएंगी तो पहले वो कावड़ का जल बाबा पे समर्पित करेंगी, उसके बाद अपने आंचल से वो चावल खोलकर बाबा को समर्पित कर देंगी और एक चावल का दाना बेलपत्र अपने पल्लू में बांध कर ले आएंगी, बाबा से प्रार्थना करके कि बाबा साल भर के अंदर मेरी गोद भर दीजिए। ऐसी कामना करते हुए आप आंचल में अपने एक बेलपत्र और अक्षत का दाना लेकर आ जाएंगी और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरी घर में संतान हो जाए। जो भी आपके मन में हो वो चीजें आपको बोल देनी है। यहाँ पे आप कंकड़ शंकर पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहां पे आप कंकड़ शंकर की पूजन कर लीजिएगा और 108 बार कहीं पे भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करिएगा। तो ये चीजें आपको जरूर कर लेनी है अगर आप कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अगर यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके जो भी पहचान के रिलेटिव के लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो उनको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय कुबेर भंडारी। जय कुबेर बाबा।